हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आज यहाँ पास फिर से उपस्थित हो गए हैं। और आज का जो ऑब्जेक्टिव का चैप्टर जो है हमारा वो एपी चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर का है? एपी चैप्टर का हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है यानी कि समांतर श्रेणी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। और जिस प्रकार से वास्तविक संख्या चैप्टर का और बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया गया था बहुत ही अच्छी तरीका से, तो इस चैप्टर में भी बहुत ही अच्छी तरीका से कराया जाएगा। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए देखिए, बस आप सभी से यही कहेंगे कि अगर वीडियो आप फुल वीडियो वॉच कीजिए, आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा आप सभी के एग्ज़ाम तक, ठीक है। चलिए देखिए, एपी नंबर चैप्टर का पहला सवाल स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ एपी 4,10,16,22,28 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर का मतलब होता है कि डिफरेंस। देखिए 4 और 10 के बीच डिफरेंस कितना का है? 6 का डिफरेंस है। और 10 और 16 के बीच कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। 16 और 22 के बीच कितना, यानी देखा जाए तो 6 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि उसी को सर्वांतर कहा जाता है। जिसका डिफरेंस समान हो उसी को सर्वांतर कहा जाता है। डिफरेंस कितना का? 6 का। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं। अगला 2 नंबर सवाल क्या कहता है कि जब एपी का प्रथम पद 2 और सर्वांतर 3 हो तब एपी का 3 पद क्या होगा? देखिए ए प्रथम पद का मतलब ए का वैल्यू 2 हो गया और सर्वांतर का मतलब डी होता है, डी का वैल्यू 3 हो गया। तब कहता है एपी का 3 पद कौन सा होगा? तो देखिए प्रथम पद, देखिए सब में तो शुरू पद 2 2 लिखा हुआ है, सब में 2 2 है, ठीक है यहाँ तक। और डी का मतलब डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यानी कि कॉमन डिफरेंस देखना आपको कि 3 है कि नहीं। तो 2 और 6 में ध्यान दीजिएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 2 और 4, 4 का डिफरेंस है, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में 2 और 5 के बीच कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। और 5 में 8 के बीच कितना डिफरेंस? 3 का, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अब इसको भी चेक कर लीजिए, 2 और 6 के बीच 4 का डिफरेंस, ये तो होगा ही नहीं। 2 और 5 के बीच 3 का डिफरेंस जरूर है। 5 और 9 के बीच 4 का डिफरेंस है, ये गलत हो जाएगा। यानी बराबर डिफरेंस होना चाहिए, 3 3 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो सर्वांतर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर बता देते हैं, ठीक है। चलिए व्हाइट बोर्ड की ओर चलिए क्या कहता है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सर्वांतर क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात कि इस सामान्य पद की मदद से हमको सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर का मतलब होता है डी ज्ञात करना है। सर्वांतर का मतलब क्या निकालना है? डी निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि डी निकालने के लिए एपी होना बहुत जरूरी है। एपी होना बहुत जरूरी है, और ये एपी में नहीं दिया हुआ है, ये सामान्य पद में दिया हुआ है। और हमको इसके मदद से, इस सामान्य पद की मदद से एपी में लाना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस 3n+5 इस सामान्य पद को एपी में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप इसको एपी में नहीं लाते हैं तो तब तक आपका डी नहीं निकलता है, सर्वांतर पद नहीं निकलता है। तो क्या करना होगा, एपी में लाने के लिए सबसे पहली बात T1 निकालना होगा। और T1 का मतलब होता है, देखिए Tn होता है ना, Tn, तो इस n के जगह पर है ना 1, इस n के जगह पर 1 है, इसका मतलब 3 का 3 लिख देंगे। और दोनों के बीच गुना है, और n का वैल्यू कितना है? 1 ना, 1 और प्लस 5 का 5, तो कितना हो गया ये बता सकते हैं आप? 3 एकम 3 है ना, 3 और 5 क्या हो गया? 8 हो गया। उसके बाद T2 निकालना होगा। तो T2 का मतलब होता है कि n के जगह पर 2, n के जगह पर 2, तो 3 का 3 है, और उसके बाद n के जगह पर 2 और प्लस 5, यहाँ पर 3 गुना 6 हो गया, और 6 में 5 जोड़ देंगे तो 6 और 5 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और निकाल दीजिए, T3 निकाल दीजिए। T3 जब निकालेंगे इसका मतलब n के जगह पर 3, तो 3 का 3 और n के जगह पर 3 रख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा जरा बताइए? 3 3 9 और 5 जोड़ देंगे, 3 3 9, 9 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। यानी कि एपी निकल चुका है। एपी कौन कौन सा है? एक 8 आया, एपी हमारा आ गया है। कौन कौन? तो एक 8 और एक 11 और एक 14, और भी निकाल सकते हैं, पर इतने से हमको सर्वांतर का काम हो जाएगा, डी का काम हो जाएगा। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? डी निकालने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 का मतलब दूसरा पद कौन सा? 11 ना, 11 माइनस T1 मतलब पहला पद कौन? 8 है ना, 8, 11 में 60 गया तो 3, यानी डी का वैल्यू 3 आंसर, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा? सी सही होगा।
अब यहाँ पर भी देख सकते थे कि कॉमन डिफरेंस कितना, 8 3 11, 11 3 14, यानी 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए हमारा सर्वांतर यानी कि डी कितना होगा, 3 होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं 5 नंबर सवाल क्या कहता है कि अनुक्रम 5 इतना का कौन सा पद 27 है। तो इसका भी सोल्यूशन चलिए आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन 20 होगा। क्या होगा, ऑप्शन 20। क्या कहता है कि अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। तो मैं बता दूं कि ये जो सवाल आप देख रहे हैं तो एपी चैप्टर का आप सभी को पता होगा, और मैं एपी चैप्टर का इस प्रकार का सवाल पहले ही बहुत करा चुका हूं, उसका फुल वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाकर के उसमें आप देख सकते हैं, इसका फुल वीडियो मिल जाएगा। पर चलिए देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है। मैंने फुल वीडियो में क्या बताया था कि देखिए जब जब भी कौन सा पद यहाँ पर नजर आए, जब जब भी यहाँ पर बोले कौन सा पद, तो इसका मतलब समझ जाना है टीएन का वैल्यू। क्या यहाँ लिखते हैं, टीएन का वैल्यू समझना आपको। जब जब यहाँ पास कौन सा पद रहे तब तब समझ जाना है कि ये किसका वैल्यू होगा, 27 और किसका वैल्यू होगा, टीएन का वैल्यू होगा। ठीक है, देखिए ये 5 जो है ए का वैल्यू हो जाएगा, और डी निकालने के लिए डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना का, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 2 का डिफरेंस है, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दें, अभी बताया ना कि कौन सा पद 27, तो कौन सा पद जब भी बोलेगा तो समझ जाना है कि टीएन, क्या समझना, टीएन का वैल्यू, और टीएन का वैल्यू 27 बगल में है तो 27 हो जाएगा, यानी टीएन का वैल्यू क्या होगा, 27। उसके बाद आपको क्या करना है कि बस टीएन का फॉर्मूला लगा देना, किसका लगा देना है, टीएन का फॉर्मूला लगा देना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू कितना है, 27 रख दीजिए, ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू तो निकालना है, डी का वैल्यू 2, एन निकालना है। ठीक है, 27 हो गया 5 प्लस, अब ये 2 जो है ना अंदर में दोनों में गुना होगा, 2 में एन गुना होगा तो 2n, फिर 2 माइनस का माइनस, 2 में 1 से गुना होगा, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 कम 2। उसके बाद जरा इधर ध्यान दीजिएगा, 27 का 27, अब इधर 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 3 जो बचेगा प्लस में बचेगा, और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2n बचेगा। यहाँ तक ठीक है, 5 प्लस में 2 माइनस में, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, और 3 इधर प्लस में रहेगा, बराबर के इधर ला देंगे उसको तो क्या चल जाएगा, उधर माइनस में चला जाएगा। यहाँ पास देखिए 27 में 3 जाएगा तो 24 बराबर 2n, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, n बराबर कितना 12, यानी 12वां पद कौन सा, 12वां पद का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25, तो 20वां पद क्या होगा। तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर होगा आपको 41 होगा। क्या होगा, 41। अब कैसे होगा, चलिए व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। व्हाइट बोर्ड में तो छठा पद बोला है तो आप लिख सकते हो a प्लस 5d। छठा पद कितना है, तो 13 है, तो a प्लस 5d बराबर 13, क्योंकि छठा पद का फार्मूला होता है a प्लस 5d। ठीक है, और 12वां पद बोला है तो a प्लस 11d, कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है, 25। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ चिन्ह सेम है, इसलिए दोनों पर माइनस लगा दीजिए। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए ये माइनस है, यहाँ चढ़ जाएगा तो ए से ए कट जाएगा, कटेगा ना। जब ये माइनस यहाँ पास आएगा तो 11d, और ये 5d जो प्लस में रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस और ये माइनस घटेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6d बचेगा, और वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि 11d बड़ा है और माइनस में यहाँ रहेगा ना, इसलिए माइनस। अब यहाँ पर देखिए 25 यहाँ पास माइनस में हो जाएगा, तो 25 में से 13 घटेगा तो 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 में से तो 1 बचेगा, और वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि 25 बड़ा है, और ये माइनस यहाँ पास चढ़ेगा तो बड़ा का चिन्ह लिखाता है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, यानी कि डी का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, डी का वैल्यू 2 आ जाएगा। आगे देखिएगा क्या करना है, आगे क्या डी का जो वैल्यू आया आप ये दोनों में से किसी एक में रख दीजिए, तो a प्लस 5d बराबर 13, तो एक ए छोड़ दीजिए, 5 का 5, और डी का वैल्यू कितना 2 आया ना, 2 रख दीजिए। उसके बाद 3 a बराबर 13, देखिए 5 दूना का 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 2 आ चुका है। तब कहता है कि 20वां पद ज्ञात करो, और 20वां पद का फार्मूला क्या होता है, 20वां पद का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पास 20वां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 19d,
20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 19d। इसका फुल वीडियो बनाया हुआ है, अब जरा उनको जाकर देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ए का वैल्यू कितना 3 आया है, 19 का 19, और डी का वैल्यू कितना आ चुका है, डी का वैल्यू 2 आया है, 2 रख दीजिए। उसके बाद 3 प्लस 19 दूना 38। अब 38 में 3 जोड़ दीजिए, 8 3 क्या रहेगा, 41 आएगा। क्या आएगा, 41 हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 7 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो देखिए, जिसका कॉमन डिफरेंस समान होगा वही समांतर वही होगा, एपी में होगा। ठीक है, 2 4 के बीच 2 का डिफरेंस है, 4 के बीच 4 और 8 के बीच 4 का डिफरेंस। देखिए यहाँ 2 का था, यहाँ 4 हो गया, और डिफरेंस होना चाहिए समान, बराबर होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। 10 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है, तो 10 और 6 के बीच डिफरेंस देखिए ऐसे निकाला जाता है, -6 दूसरा का पहले का घटाइए, तो -6 और -10 घटा दीजिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 4 का डिफरेंस है। कितना का, 4 का। और जब 6 और 2 का बीच देखिएगा तो डिफरेंस उसका भी कितना है, 4 का डिफरेंस है। 2 और 2 का बीच 9 नंबर सवाल क्या कहता है, 9 नंबर सवाल कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या को योग क्या होगा। देखिए इसका जो आपका आंसर होगा आपका वो ऑप्शन सी होगा, 625 होगा। लेकिन कैसे, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की ओर इसका सोल्यूशन बताया जा रहा है। ठीक है, पता ही होगा कि ये जो सवाल है आपका एपी चैप्टर का है। कौन चैप्टर का, एपी चैप्टर का है। और एपी चैप्टर में हम बताए थे कि जब भी एपी चैप्टर में अगर योगफल का नाम लेता है, एपी चैप्टर में अगर जब भी योगफल का नाम लेता है तो आपको समझना रहता है कि वो एसन ज्ञात करने के लिए कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो आप ही बताइए कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन सा होता है। तो 0 तो होता नहीं विषम संख्या, 0 के बाद क्या होता है, 1 होता है ना। उसके बाद क्या आता है, तो 2 आता है, तो 2 तो सम संख्या हो जाता है। हमको चाहिए विषम संख्या, तो 2 तो नहीं होगा, 3 होगा। उसके बाद होता है 4, तो 4 तो विषम तो होगा नहीं, यानी 5 लेना होगा। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद डॉट कर देना हो। डॉट करने के बाद कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। तो 50 अंतिम है, तो पता ही 50 विषम है या सम है, ये तो सम हो गया। क्या हो गया, ये सम हमको लेना है विषम। तो 50 से अब आगे जाएंगे नहीं, 50 तक जाना है, और अब पीछे घूम जाएंगे, यानी 49 को बताइए कि ये सम है कि विषम। तो आप कहिएगा कि ये तो विषम है, क्या है, विषम है, यानी 49 लेना है। ठीक है, 50 नहीं होगा, 49 होगा। 50 तक बोला था, इसलिए 50 तो विषम है, होता नहीं है, 49 विषम है, 49 तक हो जाएगा। उसके बाद बताइए इसका योगफल ज्ञात करे कहता है। क्या ज्ञात करता है, योगफल। तो योगफल कहता है तो आप जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। योगफल ज्ञात करना, आप बताइए ए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस। 1 और 3 के बीच कितना डिफरेंस है, 2 का। 3 और 5 के बीच कितना डिफरेंस है, 2 का, यानी कि डी का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद आप ये बताइए कि ये 49 क्या दिया हुआ है। अगर आप एपी चैप्टर का अगर फुल वीडियो अगर देखे होंगे मेरा वाला, तो हम बताए थे कि अगर इधर कॉमा का डॉट के बाद अगर इधर रहे तो वो टीएन का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, टीएन का वैल्यू होता है। ये 49 किसका वैल्यू होगा, टीएन का वैल्यू। यहाँ तक ठीक। उसको आपको क्या करना है, टीएन निकाल दीजिए आप। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू कितना है, 49 रख दीजिए आप। ए का वैल्यू कितना, 1 प्लस एन का वैल्यू, एन तो निकालना है, डी का कितना है, 2 है। यहाँ तक ठीक। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, 49 का 49, उसके बाद 1 प्लस यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 2 जो है ना दोनों गुना होगा, 2 में जब n गुना होगा तो 2n। उसके बाद माइनस का माइनस, और 2 में जब 1 से गुना होगा तो 2 कम 2 होगा, यानी कि 49। अब यहाँ बताइए कि 1 में से 2 घटेगा, ये दोनों घटा दीजिए, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा तो आएगा, 2 में से गया तो 1 आएगा, वो भी माइनस में 1 आएगा। और जब इधर इसको लाएंगे तो उधर -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। यहाँ क्या बच गया, 2n बच गया। 49 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 50। तो 2n मतलब 2 से 50 काट दीजिएगा तो n का वैल्यू क्या होगा, 25 होगा। n का वैल्यू क्या होगा, 25। वैसे भी 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होता है, 25 को होता है। आपको सभी को पता होगा, यानी जोड़ के 200 भागा। एक वास्तविक संख्या चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या होता है, तो 25 को होता है, ये बताया हुआ था। इसलिए n का वैल्यू क्या होगा, 25। अब योगफल का था निकालने के लिए एसन लगा दीजिए। एसन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है एसन का। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद n का वैल्यू कितना है, 25 रख दीजिए। और a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू 1 है, 1 रखिए। उसके बाद n का तो 25 है -1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 2। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि 25/2 का 25/2
और 2 कम 2 प्लस 25 में से 1 गया तो 24, 24 में 2 से गुना होगा, घटाया तो 24 आएगा ना, तो 24 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा 48, क्या होगा 48। फिर 25/2 का 25/2, ये 25/2 का 25/2, ठीक है। उसके बाद 48 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 2 से 50 कटेगा 25 बार में, 2 से 50 कई बार में कटेगा 25 बार में, और जब 25 को 25 से गुना किया जाएगा तो 625 होगा, क्या होगा 625 विल बी द राइट आंसर। 625 हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है समांतर श्रेणी इतना इतना का 30वां पद क्या है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, -77 होगा। लेकिन कैसे होगा, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की ओर इसका सोल्यूशन बताया गया है, ठीक है। अगला सर, इस एपी जो दिया हुआ है, इस एपी से आप बताइए कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो प्रथम पद को ए कहा जाता है, ए का वैल्यू 10 होगा, और डी का वैल्यू क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, जरा ध्यान से देखिए 10। अच्छा, और अगर ऑप्शन नहीं करना है तो आपको ऐसे कीजिए, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा तो आपको डी का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए T2 - T1 का फार्मूला होता है डी बराबर T2 वैल्यू, मतलब दूसरा पद कितना 7 है ना, 7 रख दीजिए, माइनस T1 का वैल्यू कितना है तो 10 है, घटेगा तो क्या आ जाएगा -3 आएगा, क्या आएगा -3। उसके बाद जब ए और डी का वैल्यू आ गया है तो बताइए कि कहता है 30वां पद याद करो, 30वां पद, तो 30वां पद का फार्मूला क्या होता है, तो a + 29d, a + 29d, 30वां पद 30 है तो ये कम हो जाएगा 29। पिछले क्लासों में बताया हुआ है, जरा आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 10 दिया हुआ, 10 29, और गुने डी का वैल्यू कितना है -3, 10 का 10, और देखिए 29 प्लस में है और 3 माइनस में, तो प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस होगा। 29 कितना होगा 29, 27 के 7 हाथ में 2, 3, 6, 2, 8 है ना, जब घटेगा तो 7, और 8 में से गया तो 7, यानी -77, बड़ा 87 है, माइनस तो माइनस -77 जो हमारा है वो राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता एपी इतना का 11वां पद क्या होगा। देखिए पहली बात कि इसका जो आंसर होगा 12 नंबर सवाल का वो 22 होगा, कितना होगा 22, और इसका जो सोल्यूशन है वो व्हाइट बोर्ड पे बताया गया है। चलिए व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात ए का वैल्यू निकालिए आप, तो ए का वैल्यू का मतलब प्रथम पद होता है, ए का वैल्यू प्रथम पद कितना -3, और डी निकालने के लिए क्या किया जाता है T2 - T1, मतलब दूसरका पद में से पहले का पद घटाया जाता है तब डी का वैल्यू निकलता है। दूसरका पद कितना है -1/2, और यहाँ माइनस का माइनस, और T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू -3, इसको घेर दीजिए आप, -1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 का 3, इसको भी का जोड़ बनाइएगा तो 2 आएगा, और -1 + 3 × 6 हो जाएगा, मतलब देखा जाए तो ये 5/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है 11वां पद याद करो, क्या कहता है 11वां पद, 11वां पद का फार्मूला क्या होगा a + 10d, क्या होगा 11वां पद का फार्मूला क्या होगा a + 10d, याद है ठीक। a का वैल्यू कितना है तो -3 रख दीजिए, 10 का 10, और डी का वैल्यू कितना है तो 5/2, तो 5/2 रख दीजिए, और 2 से 10 काटेगा 5 बार में, -3 + 5 बचे क्या हो जाएगा 5 बचे 25, 25 देखिए माइनस में और ये प्लस में है तो घट जाएगा ना, तो 25 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 बचेगा, वो भी प्लस में 22 क्योंकि 25 बड़ा है, तो 22 देखिए तो कहाँ पास है, तो 22 ए ऑप्शन सही होगा, 22 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 14 नंबर सवाल क्या कहता है, 14 नंबर सवाल कहता है कि एपी 15 पदों का योग क्या है जिसका प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 है। देखिए इसका जो आपका आंसर होगा वो तो 600 होगा, पर कैसे होगा इसका सोल्यूशन चलिए व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं, ठीक है। 15 पदों का योग का मतलब, योग मतलब होता है एसएन, योग मतलब क्या होता है एसएन होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एपी चैप्टर में योग का मतलब एसएन ज्ञात करना, आपको 15 पदों का एसएन ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहली बात कि प्रथम पद कितना 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ए का वैल्यू 5 हो गया, ए को ही तो प्रथम पद कहा जाता है ना। उसके बाद कहता है अंतिम पद कितना 75 है ना, टोटल 15 पद है, और यहाँ पर दिया हुआ अंतिम पद 75। अंतिम पद कहने का मतलब कि 15 पद अंतिम यही ना होगा, टोटल 15 है तो लास्ट कितना 15, तो 15वां पद कितना 75, इसका मतलब कि 15वां पद कितना हो गया 15वां पद 75 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ। तो 15वां पद का फार्मूला होता है a + 14d, a + 14d, और इधर 75 का 75। अब जरा यहाँ पर बताइएगा, देखिए ए का वैल्यू 5 रख दीजिए, 14d का 14d रहने दीजिए, ठीक है, और जब 75,
एक बात और कीजिए, 14D बराबर 75 और ये 5 प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 14D बराबर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। 75 में से 5 जाएगा तो 70 बचेगा और 14 से 70 कटेगा 5 बार में, यानी कि डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू 5 आएगा। यहाँ पास एक बात बताइए कि पदों का मतलब क्या होता है, पदों का मतलब एन होता है। पदों का क्या मतलब होता है, तो एन, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया, एन का वैल्यू क्या हो गया 15 हो गया, यानी कि एन का वैल्यू 15 हो गया। तो आप कहता है कि योग क्या होगा, योग क्या होगा, एन बराबर लगा दीजिए एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, योग का फॉर्मूला लगा दिए, एसन का फॉर्मूला, योग मतलब ऐसा नहीं होता। एन का वैल्यू कितना है, तो 15 पद बोल दिया, तो एन पद का मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या, संख्या मतलब पद, तो 15 पद का एन का वैल्यू 15 हो गया। तो 15 बटा 2 रख दीजिए, 2 गुने ए का वैल्यू कितना 5, दोनों 5 है ना, दोनों 5, चलो 5 प्लस एन का वैल्यू तो 15 है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी तो 5 ही है ना, डी का वैल्यू 5 है ना, देख लीजिए। उसके बाद 15 बटा 2, 5 दूना 10 हो गया प्लस 15 में से किया तो 14 होगा, 14 में 5 से गुना कीजिएगा तो 70 होगा, यहाँ तक ठीक। उसके बाद 15 बटा 2 और कोष्ठ हटेगा तो गुना आएगा, 70 और 10 जोड़ देगा तो 80 हो जाएगा, 2 से 80 कटेगा 40 बार में, कितना बार में कटेगा 40 बार में। और जब 15 और 40 गुना होगा तो 15 चौके 60 होगा, यानी 600 आंसर राइट होगा, 600 आंसर राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहा एपी चैप्टर का, यानी कि एपी चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था बस इतना ही था। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं लाता रहूँगा आप सभी के लिए। तो प्लीज़ जो भी आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए, है ना। आप सभी का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।